जिसका नाम है एसिड रेन। तो एसिड रेन के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा, हमें पता है, सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी जब पूछते हैं कि बच्चों एसिड रेन क्या होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। अरे सर एसिड रेन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, बस सर वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से बनता है वो सब ऐसी बस इतना ही बता पाते हैं। देखिए आज हम समझेंगे इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही जल्दी, ठीक है, कि आखिर ये एसिड रेन होता क्या है। अच्छा सबसे पहले एसिड क्या होता है। एसिड जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, मतलब 7 से कम अगर पीएच वैल्यू है तो एसिड हो जाता है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेस हो जाता है। और हमारा वाटर न्यूट्रल होता है, उसकी कोई पीएच वैल्यू ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव, मतलब 7 से ना कम ना ज़्यादा, वो 7 ही होती है, तो मतलब वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो वैसे हमारा टॉपिक है एसिड रेन, ठीक। देखिए एसिड रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनका नाम था रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ, इन्होंने क्या किया था 1859 में एक टर्म कॉइन किया था, एक टर्म ढूंढा था, इसका नाम था एसिड रेन। जी हाँ, तो यही है वो रॉबर्ट एंगस स्मिथ जिन्होंने एसिड रेन टर्म का एक वर्ड को नाम दिया था एसिड रेन का। ये है वो साइंटिस्ट। अच्छा ठीक है, इन्हें फादर ऑफ एसिड रेन भी कहते हैं, किसी किसी बुक में इनका नाम फादर ऑफ एसिड रेन के नेम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कभी भी कि फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ एसिड रेन, तो आप बता देंगे रॉबर्ट एंगस स्मिथ। तो यही इनका नाम है और यही एसिड रेन के फादर है, ठीक है। देखिए अच्छा अब हम समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कि आखिर ये एसिड रेन होता क्या है, ठीक। देखिए एसिड रेन जो होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो जब बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कौन से ऐसी गैसेस होती हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन गैस जिसका नाम है, हाँ यही कहा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि सभी लोगों को पता होगा। CO2 के बारे में सभी जानते होंगे कि आखिर वो कौन सी गैस है, CO2। बहुत बढ़िया बच्चा। तो जो CO2 गैस होती है हमारी, ये क्या हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, हम सभी जानते हैं। तो जब बारिश होती है तो एक्चुअली गैस है, तो ये होती है हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। और जब बारिश होती है ऊपर से, तो होता क्या है कि इसके ऊपर क्या वाटर ड्रॉपलेट गिरेंगे, मतलब H2 आएगा। जब ये H2 के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है H2CO3। क्या बनाता है ये H2CO3, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये बनाता है, जब भी आपका वाटर जो है CO2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, जो पीएच वैल्यू होती है इसकी वो होती है 6 के अराउंड। कितनी होती है, 6 के अराउंड होती है, लगभग 6 ही होती है, ठीक है। तो इसलिए ये एसिडिक होता है। और एसिडिक मैंने कभी बताया ना आपको कि लेस देन 7, किसी भी एसिड की कोई भी वैल्यू, आपकी पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो वो एसिड हो जाएगा। आप जानते हैं 7 के बहुत करीब है 6, मतलब ये वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड कैसा है, एक वीक एसिड है। और हाँ, जब बारिश होती है तो पहली बारिश में कहते हैं, मम्मी कहती है मत नहाना भैया, मम्मी दादी लोग मना करती नहीं नहीं पहली बारिश हो रही, नहीं बच्चा नहीं। तो इसलिए होता है क्योंकि बारिश जब होगी तो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, और आपकी जब स्किन पे गिरेगा तो थोड़ा बहुत रिएक्शन करेगा, दाने निकल सकते हैं, खुजली हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, रैशेस हो जाएंगे, इसलिए लोग मना करते हैं, यही रीज़न है, ठीक है। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे आप एटमॉस्फेयर में देखे होंगे कि एटमॉस्फेयर में क्या, हमारे एनवायरनमेंट में देखा होगा, अपने आसपास चलते हैं, अपने सोसाइटी में देखा होगा, बहुत सारी भीड़ भाड़, बहुत सारी गाड़ियाँ, लोग गाड़ी स्टार्ट किए हुए हैं, तो उनके पीछे से जो धुआं जहाँ सलेंसर होता है ना, वहाँ से गैस रिलीज होती है, जिसका नाम है, कौन सी गैस रिलीज होती है भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैस निकलती है, ठीक है। तो जब ये गैस निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो हमारे एटमॉस्फेयर में घुल जाती है। जब एटमॉस्फेयर में घुल जाएगी तो एटमॉस्फेयर में एक्सेस अमाउंट में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो इसलिए इसके साथ ऑक्सीजन और आगे मिल जाती है, तो ये क्या बन जाता है, जब ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाती है तो ये वाई है, ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी बन गई है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गई है, तो क्या हो गया, ये गैस तो हमारे एटमॉस्फेयर में बन चुकी है। लेकिन जब बारिश होती है तो यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस H2O मतलब बारिश होना, और इसके साथ रिएक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे भैया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बनाएंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, और इसकी पीएच वैल्यू भी हमारी 7 से काफी कम होती है, मतलब 5-6 से भी कम होती है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ये काफी हार्मफुल होता है, और ये
किस तरह बना, जब आपका NO आया, NO से NO2 बना और वाटर के साथ मिल गया, वाटर का मतलब बारिश के साथ मिल गया, तो ये भी आपका क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई थिंक ये वाला रीजन भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक और खतरनाक हमारा एसिड है जिसके बारे में। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ से रिलीज होती है, हमारी इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, केमिकल्स के थ्रू रिलीज होती है, ठीक है। और तो ये जब ये गैस निकलती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, तो आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में मैंने कहा भी ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में होती है, मतलब ज्यादा अमाउंट में होती है। तो ऑक्सीजन जब इसके साथ मिल जाती है तो ऑक्सीजन तुम्हारे आसपास होती है, ठीक है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन होती है, जब इस ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हो जाती है तो ये बना लेता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बना लेता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बना लेता है। जब सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस आपकी बन जाती है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती है और उस टाइम पे जब बारिश होती है, तो आपको पता है बारिश के साथ यानी कि ये वाटर के साथ यानी कि ये H2O के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, ये बनाता है आपका H2SO4। H2SO4 बनाता है आपका ये, और H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये भी काफी हार्मफुल यानी डेंजरस होता है, क्योंकि ये आपका HNO3 से भी ज्यादा क्या एसिडिक होता है, क्योंकि इसकी pH वैल्यू HNO3 के pH वैल्यू से भी थोड़ी कम होती है, और जितना ज्यादा pH वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ये तो बात आपको पता ही होगी। तो आपने देखा हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से एसिड बनते हैं, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, देखिए जो एटमॉस्फेयर में एसिडिक बन गए हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, अब इनके इफेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं। देखिए जैसे एक्वेटिक लाइफ में अगर आप देखते हैं तो जो पानी में रहने वाले अंदर के एनिमल्स होते हैं वो सबकी डेथ होने लगती है, क्योंकि वाटर हमारा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों हो जाता है कि भाई जब हमारा रेन वाटर ऊपर से आ रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब बन चुका है हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश के साथ ही ऐसे ही, और जब उसमें चला जाएगा तो ये एसिडिक ही तो जाएगा ना हमारा, तो उस वाटर को भी ज्यादा कर देगा, एसिडिक कर देगा जाके। जब वाटर एसिडिक हो जाएगा तो वहाँ पे O2 की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और जब O2 की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, मेन रीजन ये है कि उसके अंदर का जो एल्गी होता है, एल्गी आप सभी जानते होंगे ना, तो एल्गी को ये जाकर के क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब एल्गी खत्म होने लगता है। जब एल्गी खत्म हो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ कैसे डिपेंड करेगी, पूरा पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वाटर एनिमल वाला वो पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम बात करते हैं दूसरा हमारी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होगी, बिल्डिंग्स वगैरह होगी, तो ये सब जानते हैं हम लोग मार्बल से बनी होती हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट्स बना होता है, मतलब लाइमस्टोन या फिर मार्बल्स ऐसा लिख के देते हैं वो लोग, लेकिन लाइमस्टोन का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। लाइमस्टोन का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मैंने बताया, लाइमस्टोन का मतलब है, लाइमस्टोन का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और मार्बल, जो मार्बल आप जानते हैं ना घर वो यूज करते हैं मार्बल, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट दोनों में देखा हमने, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये दोनों चीजें क्या करती हैं, जब मिलती है हमारे एसिड से तो क्या बनाती हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल गया, और ये दोनों कार्बोनेट है और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये मेटल है ना एक्चुअली। कैल्शियम क्या होता है हमारा, मेटल होता है, दोनों में देखिए CaCa, ये मेटल है। जब भी एसिड आता है तो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, आपको पता है बहुत तेजी से, है ना। तो भैया मेटल के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाता है, बनाता है जाके एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जाके, हमने तो यही पढ़ा ना जब एसिड रिएक्शन करता है वो। अब देखिए तो ये तुरंत रिएक्टिव हो जाता है, एक्चुअली क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड मोस्ट रिएक्टिव होता है किसके साथ, एसिड के साथ, इसलिए उनका कलर उड़ जाता है। कहीं कहीं पर जो बिल्डिंग्स होती है उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और जो जैसे ताजमहल के कलर है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द कलर ऑफ द ताजमहल इज लूज, तो इसका रीजन ये होता है कि भाई एसिड रेन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है वो हमारा जो ताजमहल है, और उसके ऊपर जब हमारी क्या बारिश होती है तो वो एसिडिक होती है, तो H2SO4 और जब इसे कंबाइन करता है तो आप जानते हैं रिएक्शन होती है, और रिएक्शन के थ्रू क्या होता है उसकी चमक चली जाती है, ठीक है। तो ये था इसका रीजन। अच्छा, बात करते हैं आपके उस क्वेश्चन की जिसके बारे में हमने शुरुआत करी थी। तो ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज एन एसिड रेन एंड मेंशन इज टू इफेक्ट। तो आप देखेंगे सबसे पहले मीनिंग हमको बताना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। कि मीनिंग ये होता है कि जब हमारे रेन वाटर में एक्सेस एसिड्स हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेस एसिड का मतलब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो हमारा जो रेन वाटर होता है वो कैसा होता है, वो एसिडिक हो जाता है। उसके बाद ये डेफिनेशन आपके सामने देखिए जो मैंने आपको बताया, बहुत इजी। व्हेन हार्मफुल गैसेस like sulfur dioxide and nitrogen dioxide react with moisture present in air, moisture और air का मतलब है presence in water, they form nitric acid and sulfuric acid. These acids when dropping down
on earth along with the rain is called acid rain. This is the simple definition. आप लर्न कर सकते हैं, इससे आराम से लिख सकते हैं। और इसके टू इफेक्ट्स भी देखिए, aquatic life is affected and it corrodes monuments, buildings etc. तो ये क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।